Hello, welcome to Pragvi Educations, and we are talking about the chapter molecular basis of inheritance, and we are talking about the MCQs of the topic regulation of gene expression and packaging of DNA. Okay, so we will be discussing these questions today. So let's start with the question number one. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो एक फिगर दिया है और इसमें पूछ रहा है व्हाट इज इंडिकेटेड बाय एम इन द फिगर। ठीक है, पहले तो इस फिगर को समझ लो बच्चों, है क्या ये फिगर ओपेरॉन का। ठीक, ओपेरॉन एक यूनिट होता है डीएनए का, दैट इज सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट व्हिच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग और नॉट प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम ना, ऑन भी रह सकता है, ऑफ भी रह सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, एंड यू कैन सी हियर दिस ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर रीजन and repressor region. Okay, or we can say regulator region and operator region and Z, and this one is Y. I have already filled it, जिससे कि मैं आंसर करने में आसानी हो। ZY ये स्ट्रक्चर थिंग्स, तीनों के तीनों क्या है, ये स्ट्रक्चर थिंग्स। तो ये आपका एक ओपेरॉन। तो ओपेरॉन यहाँ पर जो है बेसिकली ये ओपेरॉन है आपका लेक ओपेरॉन। बेसिकली डिफरेंट 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 टाइप के ओपेरॉन होते हैं, डिपेंड करता है कि किस चीज का मेटाबॉलिज्म होना है या किस चीज का फॉर्मेशन होना है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी होता है, लेक ओपेरॉन भी होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, दो तरीके के ओपेरॉन है जिनको इंड्यूस करना पड़े, यानी कि जिनको स्विच ऑन करना पड़े, और उसको ओपेरॉन को हम लोग इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलते हैं। और जिन ओपेरॉन को हमें ऑफ करना पड़ता है, यानी कि वो लगातार अपना प्रोडक्ट बना वो ओपेरॉन कहलाते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, अभी यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा वो है व्हाट इज इंडिकेटेड बाय एम इन द फिगर। जो एम है बेसिकली मुझे एम जो है वो कहाँ दिख रहा है, ये क्यू है, ये एन है, एम कहाँ है, ओ माय गॉड यहाँ छुपा है एम। बेसिकली ये जो है ये एम, एम आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर जीन है वाई, तो एम आंसर हो गया। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं जेड वाई। ओके, तो जेड फॉर्म्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y form permease and A form trans hepatitis. ओके, तो तीन एंजाइम बनते हैं इन दिस प्रोटीन। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय आर इन द फिगर। अब ये जो आर ये फिगर में कहाँ है, ये देखा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो होता क्या है, लोग ब्लैक ओपेरॉन में तो है, मैं यही समझाता हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जब इंड्यूसर नहीं होगा और जब इंड्यूसर होगा, ठीक, ये ओपेरॉन बेसिकली लैक ओपेरॉन है। तो यहाँ इस लैक ओपेरॉन में हम लोग इंड्यूसर मानते हैं इसको, लैक ओपेरॉन को वो भी समझाते हैं, लैक्टोज को वो भी मैं समझा दूंगा क्यों मानते हैं। होता क्या है, ये डीएनए है, डीएनए आपका ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्राइब होकर फिर ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, अब जो जीन आपका प्रोडक्ट बनाता है वो हमेशा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ग्लाइकोलिसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए होंगे ग्लूकोज को तोड़ने के, दैट इज कंटिन्यूसली सिंथेसाइज, क्योंकि मैं सांस भी ले रहा हूँ तब भी मुझे ग्लूकोज की तोड़ने की जरूरत है। एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होंगे वो आपके कंटिन्यूसली जीन वो ऑन रहेंगे। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैटेगरी ऑफ जीन। ठीक है, दो कैटेगरी है जीन की, एक वर्कर जीन, एक लग्जरी जीन। वर्कर जीन जो हमेशा ऑन रहते हैं, लग्जरी जीन वो होते हैं जिनको कहा जाता है कि अब आप ऑन हो जाइए या अब आप ऑफ हो जाइए। तो बेसिकली उनको ऑन कराया जाता है, भैया आप अब ऑन हो जाए, अब आपकी जरूरत पड़ रही है। तो लैक्टोज आपका लग्जरी जीन्स में या लैक ओपेरॉन आपका लग्जरी जीन्स में आता है। अब इसमें लैक ओपेरॉन में है क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर बाइंड होगा, आगे रन करेगा, रेगुलेटर पे जाएगा, दैट रेगुलेटर डिनोटेड बाय आई और यू कैन कॉल इट रिप्रेसर। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा।
रिप्रेसर mRNA आपके एक प्रोटीन बनाता है जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन। तो आर तो यहां से आंसर मैंने आपको बता दिया, इट इज अ रिप्रेसर। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि अगर लैक्टोज ना हो, ठीक है, तो अगर लैक्टोज नहीं होगा तो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद ऑपरेटर। अब ये जो पीछे आरएनए पॉलीमरेज आ रहा था, इट डज नॉट हैव, मतलब इसके पास जगह ही नहीं है कि वो आगे जाए। अब ये वाला एरिया ट्रांसक्राइब नहीं होगा, जब ट्रांसक्राइब नहीं होगा तो ट्रांसलेट भी नहीं होगा, तो ये ऑपरॉन क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, होना भी ऑफ चाहिए, क्योंकि ई कोलाई का एग्जाम्पल दिया था जैकब और मोनार्ड ने, उन्होंने बताया था लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म करता है, जब लैक्टोज डाला जाए तब ये जीन ऑन हो, जब लैक्टोज नहीं डाला जाए तब ये जीन ऑफ हो जाए, ZYA। आप समझे? तो जो Z, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये क्या काम कर रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जा रहा है, Z को, Y को, A को, इन स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं करने दे रहा, ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पर ऑफ हो गया, तो हमारा हो गया ये रिप्रेसर। अब अगला यहीं पर डायग्राम में समझा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए कि अभी क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि इंड्यूसर आ गया, इंड्यूसर कौन है बेटा, आपका लैक्टोज। लैक्टोज आपने ई कोलाई को मीडियम में दे दिया, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने से रिप्रेसर एमआरएनए आया, ठीक, रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, इस प्रोटीन का काम क्या है, फौरन जाके बाइंड हो जाए किससे, ऑपरेटर से। पर अभी कौन मौजूद है मीडियम में, लैक्टोज। लैक्टोज क्या कहता है, रुक जाओ, मैं आपको पकड़ लेता हूँ। लैक्टोज का बाइंड होना था रिप्रेसर से, रिप्रेसर कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया, रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो ऑपरेटर खुला छूट गया, ऑपरेटर फ्री हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज आपका आगे जाएगा, जेड को भी ट्रांसक्राइब करेगा, वाई को भी करेगा, ए को भी करेगा, आपका बन जाएगा लैक एमआरएनए। ये जेड आपका बनाएगा बीटा ग्लाइकोसाइडेज, वाई बनाएगा परमीएज, और ये बनाएगा ट्रांसएसिटाइडेज। ओके, क्लियर? तो ये आपका ऑन हो गया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज दिस इज ऑन। तो एक और बात मैं बता के चलूं, यहाँ लैक्टोज ने क्या करा, इसको मजबूर करा, इंड्यूस करा, है ना, कि आप ऑन हो जाए। तो ऐसा ऑपरॉन जिसमें कि जो मेटाबोलाइज हो रहा है उसकी वजह से ऑन हो, ठीक है, तो वो कहलाता है इंड्यूसिबल। जिसको ऑन करना पड़े वो इंड्यूसिबल ऑपरॉन है, और आसान है, जिस ओपरॉन को ऑन करना पड़े वो इंड्यूसिबल ओपरॉन, और जिन ओपरॉन को ऑफ करना पड़ेगा वो आपके रिप्रेसिबल ओपरॉन। ठीक है भाई, अगली चीज, व्हाट इज इंडिकेटेड एन इन द फिगर। यहाँ पर जो एन है इसमें क्या इंडिकेट करा है, ये क्या है, देखिए आप, यहाँ आई से हमारे ने लिखा है, एक्चुअली लैक हमारे ने, लैक हमारे ने बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज, पूरा अगर मैं कहूँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज इंडिकेटेड इन द एन, एन मतलब पूछ रहा हो क्या रहा, ठीक है, एन यहाँ तो हुआ क्या ये पूछ रहा है, ओके ठीक है, तो वो हुआ क्या, आपका आरएनए बना है ना, हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है, और नीचे आपके एंजाइम बन रहे हैं तो ये क्या, ट्रांसलेशन हुआ। एंड व्हाट इज क्यू इन द फिगर, अब क्यू क्या है फिगर में, अब साफ साफ कह रहा है एन आपका ट्रांसक्रिप्शन था, एमआरएनए बनाया और ट्रांसलेशन हुआ, तो ए से क्या बना, ए से बनता है बेटा ट्रांस एसिडाइज। ठीक है, तीनों के फंक्शन होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, परमिएज इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल टू द फॉर द लैक्टोज, तीसरा ट्रांस एसिटाइलेज इट विल डू एसिटाइलेशन, तीनों के अपने काम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पैकेजिंग से क्वेश्चन आ गया, ठीक, व्हाट इज इंडिकेटेड इन द फिगर, इतना आसान है, देखो ये है आपका न्यूक्लियोसोम, पूरा स्ट्रक्चर जो है ना बच्चे, मैं पहले बता रहा हूँ क्या है बच्चे, ये न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम में होता है क्या, वो समझिए, देखो डीएनए आपका बहुत लेंदी होता है, इसको करा जाता है सुपर, डीएनए होता है आपका नेगेटिवली चार्ज, और इसको सुपर कॉइल करने के लिए चाहिए आपको कोई पॉजिटिव चार्ज, उसमें लगती है जरूरत किसकी, प्रोटीन्स की, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों,
हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत होती है। 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि डीएनए की पैकेजिंग में काम करते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट। H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है। H1 जो रहता है वो लिंकर रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो B है, सारे सवालों के जवाब यहीं पर। ठीक है। B है, ये क्या है बेटा? लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। इससे क्या होता है, डीएनए आपका लिंक हो जाता है। पॉजिटिव एंड जो होता है हिस्टोन प्रोटीन का बाहर रहता है, वो नेगेटिव एंड ऑफ डीएनए को पकड़ लेता है और रैपिंग शुरू हो जाती है। अब बचे आपके H2A, H2B, H3, H4। ये सब के सब पाए जाते हैं पेयर में इनटू 2, यानी कि 4 2 8, 8 होते हैं। आठों मिलके एक गोला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गोला। ठीक है। उस गोले को हम लोग बोलते हैं बच्चे हिस्टोन ऑक्टामेर। ये जो गोला बना है ना, इसमें क्या होंगे? 8 H2A, H2B, H3, H4, यानी कि 2 2 2 2। ठीक है। तो ये क्या बना? हिस्टोन ऑक्टामेर। इस हिस्टोन ऑक्टामेर के अराउंड ये जो आपका A है, A मतलब डीएनए। ठीक है। ये डीएनए जो है विच इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इट रैप्स अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टामेर। जब ये रैप अराउंड हो जाता है तो डी स्ट्रक्चर बन के निकलता है। इस डी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये जो डीएनए थोड़ा सा लटका रह गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। सी बेटा, सी कुछ नहीं है, सी इज हिस्टोन ऑक्टामेर। वो मैंने ऊपर लिख दिया है, चाहे तो आपसे। ठीक है। और जो हिस्टोन्स होते हैं ये आपके रिच होते हैं इन अमाइनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन में ये बच्चों रिच होते हैं। तो ए पूछ रहा है तो आप ये बता दो। बता दिया? ठीक है भाई, मान लिया। डीएनए बताया आपने। ओके। अब पूछ रहा है व्हाट इज बी। ठीक है। अब बी क्या है? पीछे से देख लो जरा। बी क्या है? आपका लिंकर। हम यहाँ लिखते हैं लिंकर कौन था आपका? H1। देख लो बेटा, H1 क्या है? लिंकर है। ओके। डी, डी पूछ रहा है ऑक्टामेर के अराउंड क्या है? डीएनए रैप अप है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में कोर ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल दिया है, पार्ट ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल दिया है, स्टोन ऑक्टामेर दिया है और डीएनए दिया है। तो कोर हम कह सकते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ बैठ नहीं रहा। हालांकि दिस कुड बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है। सी क्या है? ठीक। हाँ, अब देखिए। ठीक। अच्छा 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 अच्छा, ओके। ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मैं खुद लिख दे रहा हूँ भैया। यहाँ क्या है? दिस इज न्यूक्लियोसोम और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि सी में भी हमारे पास सेम ही ऑप्शन आ रहे हैं। व्हाट इज सी इन द? दिस इज नथिंग बट द कोर ऑफ, सॉरी, स्टोन ऑक्टामेर। दिस इज नथिंग बट द स्टोन ऑक्टामेर। यही हमने समझा था। पीछे अगर देखोगे ना तो स्टोन ऑक्टामेर है। ठीक। अब कह रहे हैं कि डीएनए इज हेल्ड बाय विच प्रोटीन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है। अब देखें, डीएनए जो है बेसिकली प्रोकैरियोट्स में इट इज हेल्ड टुगेदर बाय पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ओके। डीएनए जो प्रोकैरियोट्स में होगा दैट इज what we can say is held together in prokaryotes by positively charged protein, and they are also called as non-stone proteins. Okay. ठीक है। Which statement is true in the context of stones? स्टोन के बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू है? दे आर पॉजिटिवली चार्ज एसिडिक प्रोटीन। नहीं बच्चे, दे आर पॉजिटिवली चार्ज बट बेसिक प्रोटीन। कैसे प्रोटीन है? बेसिक। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, फिर से वही बात, बेसिक है भाई। दे आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। ये सब के सब पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है।
तो इन न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज इन विच स्ट्रक्चर। हिस्टोन क्या बनाता है, 8 हिस्टोन इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें कौन से होते हैं, H2A इंटू टू, H2B इंटू टू, H3 इंटू टू एंड H4 इंटू टू। ये क्या होगा, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का क्या कहलाएगा, ऑक्टामेर। ठीक है, इन न्यूक्लियोसोम हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज इन स्ट्रक्चर ऑक्टामेर। Alright, so we have a next question. Next question में क्या पूछ रहा है, the initial structure form at the beginning of coiling of DNA and around stone is। जो पहला स्ट्रक्चर, इनिशियल स्ट्रक्चर बनता है, उसको आप क्या कहते हैं। देखिए, जो पहला जो हमारा इनिशियल स्ट्रक्चर बना, उसको हमने बोला इस तरीके रैपिंग विद डीएनए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने बोला, हालांकि बहुत गंदा डायग्राम है, आप जो देखना है वो पीछे वाला अच्छा था। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो होता क्या है, डीएनए बनते हैं, पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम, फिर क्या आएगा, सोलेनॉइड, जिसमें 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। ठीक, फिर आएगा सुपर सोलेनॉइड, फिर आएगा आपका क्रोमैटिन, फिर आपका बन जाएगा क्या, क्रोमोसोम। तो दिस इज हाउ द डीएनए इज पैक्ड इन अ न्यूक्लियस। फिर से वही मतलब आपको बता ही दिया है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दे रहे होगे, है ना। स्टोन्स आर रिच इन विच अमाइनो एसिड, आंसर इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन आपके 2 अमाइनो एसिड में ये रिच होता है। टिपिकली अ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए के, आंसर है बच्चे 200 बेस पेयर इन अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम। ठीक है भाई, न्यूक्लियस द रीजन ऑफ क्रोमैटिन व्हिच इज लूजली पैक्ड इज नोन एज। देखो, क्रोमैटिन के 2 रीजन होते हैं, है ना। एक होता है लूजली पैक्ड, लाइट स्टेन्ड एंड जेनेटिकली एक्टिव, यानी कि ये पार्ट ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन, यानी कि ट्रू क्रोमेटिन। ठीक है बेटा। अब दूसरा पार्ट क्या होता है, जस्ट अपोजिट, है ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसली पैक्ड। ठीक है, डार्क स्टेन्ड एंड जेनेटिकली इनएक्टिव, यानी कि इस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इस पार्ट को क्रोमेटिन के हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ऑलराइट, तो हमसे पूछ रहा है लूजली पैक्ड। लूजली पैक कौन रहता है, लूजली पैक रहते हैं यूक्रोमेटिन। सो आंसर विल बी सी। अब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के स्ट्रक्चर के बारे में सच क्या है। सच ये है कि ये होते हैं आपके डेंसली पैक और डार्क स्टेन, डी ना। डेंसली पैक होते हैं, डार्क स्टेन एंड जेनेटिकली इनएक्टिव। थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल पड़ेगा, हालांकि उतना डिफिकल्ट टॉपिक है ही नहीं कि आपको बहुत मुश्किल पड़े, फिर भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए। The term gene and cystone are sometimes synonymously because one cystone contains many genes. No. One gene contains many cystone. No. One gene contains one cystone. Cystone is a functional unit of a gene. So एक जीन में आपको क्या मिलेगा, only one cystone. Okay बच्चों, तो इसको याद रखिएगा। Alright, next question. Next question में हमसे पूछ रहा है Which of the following is true for tryptophan operon। देखो बच्चा, ट्रिप्टोफैन ओपरॉन आपका रिप्रेसेबल ओपरॉन है। ठीक है, कैसा है, रिप्रेसेबल नहीं है, चलो स्पेलिंग भूल गए, ओपरॉन। ठीक है, रिप्रेसेबल ओपरॉन मतलब रिप्रेस हो सकता है। ठीक है, जिसको रिप्रेस करा जाए। ठीक है, रिप्रेस का मतलब क्या है, बंद करा जाए। क्यों बंद क्यों करा जाता है, देखिए सेम चीजें होती हैं, वहां पर भी क्या होगा,
आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा और स्ट्रक्चर जीन्स होंगे। तो एक थोड़ा सा यहाँ बना के देख दे रहा हूँ, ये प्रमोटर है, ये रिप्रेसर है, ये रेगुलेटर है, एक ही बात है। देन प्रमोटर, ऑपरेटर और ये ट्रिप्टोफैन के एंजाइम। अब इसमें होता क्या है, ये जो एंजाइम होते हैं दे कीप प्रोड्यूस, ये जीन्स है, एंजाइम 1 का जीन, एंजाइम 2 का जीन, एंजाइम 3 का जीन, एंजाइम 4 का जीन। ये जीन क्या करते हैं, एंजाइम बनाते हैं। E1 बनाया, E2 बनाया, E3 बनाया, E4 बनाया, दे ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन। सब की जरूरत पड़ती है। ये कब बनाए, जब इनका ऑपरेटर फ्री। ये फ्री क्यों रह जाता है, इसलिए रह जाता है फ्री क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज जब इसको ट्रांसक्राइब कर रहा होता है तो इसमें जो रिप्रेसर प्रोटीन बनती है वो कैसी होती है, ऑटोमेटिकली इनएक्टिव। कैसे बनती है बच्चे, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ऐसा ही रहेगा जब तक के ट्रिप्टोफैन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन जाता। अब होता क्या, यानी कि ये ओपरॉन कैसा है, पहले से ऑन। समझे बच्चे, ये ओपरॉन पहले से ऑन। अब होगा क्या, जब ट्रिप्टोफैन आप सफिशिएंट अमाउंट में बन जाए तो ये ट्रिप्टोफैन खुद क्या करेगा, इस इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ कंबाइन हो जाएगा। मींस इट इज एक्टिंग एज को रिप्रेसर, है ना, कंबाइन हो जाएगा और इसको कर देगा एक्टिव। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ऑपरेटर पे जाके चिपक जाएंगे एंड विल बाइंड, विल स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन एंड नाउ दिस ओपरॉन विल बी ऑफ। तो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन क्या कर रहा है, इनएक्टिव रिप्रेसर को एक्टिव कर रहा है एंड बिहेविंग एज अ को रिप्रेसर। तो ये रिप्रेसर ये ऑपरॉन कैसा हो गया, रिप्रेसर। ओके, ये अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन क्या है, हमारे पास जो ऑप्शन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिबल ऑपरॉन, बिल्कुल सही है। ऑन रहेगा, को रिप्रेसर जाएगा, ऑफ कर देगा, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो गया बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the gene which is responsible for the synthesis of a polypeptide chain, ठीक है, the gene which is responsible for the synthesis of polypeptide chain, polypeptide chain यानी कि अमाइनो एसिड। ठीक है भाई, जो पॉलीपेप्टाइड चेन को जीन बनाएगा वो कौन सा जीन होगा भाई, जाहिर सी बात है वो जीन होंगे आपके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जीन ही क्या काम करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं। ऑलराइट, now next, and I hope it is a last question. Yes, it will be the last question. The functioning of structure gene is controlled by, सोचो बच्चों, किससे कंट्रोल होगा, ऑपरेटर से, प्रमोटर से, लाइगेज, ये तो कहां से आ गया, एंड रेगुलेटरी से। नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है क्या आंसर होगा, आंसर होगा रेगुलेटर। तभी तो हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज कंट्रोल बाय द रेगुलेटर जीन। ओके बच्चा, सो इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, और इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू हैव अ सेशन विद मी you can click on the link given below, and if you want to solve these kind of questions more and more, you can also download the app. The link of the app is also below. Okay, till then keep studying. Take care.